प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह में, यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस प्रार्थना वीडियो में आप सबका हृदय से स्वागत है। और आज हम अपने स्वयं के विश्वास के बारे में खुद को जांचेंगे और देखेंगे, परखेंगे क्या हमारा विश्वास इतना दृढ़ है, दृढ़ संकल्प हम ले पाते हैं। क्या किसी ने हमें अपने बाइबल में से कुछ कहा और टोका तो क्या हम उनको सही जवाब दे पाते हैं, या हम अटक जाते हैं, या हम उनसे कुछ कह नहीं पाते, या हमारे पास जवाब नहीं होता और वे तुरंत बारंबार हमें कुछ ना कुछ बताकर हम सच्चे राह से भटक जाते हैं, सोचकर अरे उसने कितना सही कहा, अरे उसने ये तो सही बताया, अरे वो चाहे प्रोटेस्टेंट हो या पेंटेकोस्ट या और कोई विभाग के, उसने सही कहा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अटल विश्वास जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, हम जो कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं, और हमें ईश्वर ने स्वयं बपतिस्मा लेते समय पर तब से लेकर अब तक कई सारे आशीष दिए, कई सारे हमें ऐसे कार्य हमारे जीवन में किए जिससे हम ईश्वर को भुला ही नहीं सकते हैं, जिससे कि ईश्वर हमें सदैव याद रह सकता है। हालेलुया। नाम मात्र के लिए हर दिन मिसा के लिए जाना, नाम मात्र के लिए हर दिन हाथ उठाकर चिल्लाकर प्रार्थना करना, नाम मात्र के लिए ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाना, रोना या कुछ और दिखावा करना, ये सब से इससे कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें हृदय से निकलनी चाहिए। एक व्यक्ति के हृदय में जो कुछ भी है वो ईश्वर देखता है। हालेलुया। आपका हृदय कहाँ है? आपका हृदय सही जगह पर है या नहीं? हालेलुया। यह हिल गया है। हालेलुया। विश्वास डगमगाता है या हृदय भी हिल गया है? तो जांचना ज़रूरी है प्यारे भाइयों और बहनों। भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत हमने सबने सुना है। लूकास के सुसमाचार में 15 अध्याय में यीशु ने स्वयं कहा कि यदि जो भटकी है, जो 99 है, 100 में से 99 भटके हुए हैं, और मैं उनको यदि अच्छे हैं 99 और उसमें से 100 सभी वैसे ही थे, लेकिन एक, ईश्वर ने कहा सब अच्छे थे, लेकिन बीच रास्ते से एक चला गया और वो सच्ची राह छोड़कर भटक गया या गुम गया, कहीं उसका विश्वास छूट गया। तो यीशु कहते हैं कि उन 99 धर्मियों को, जो धार्मिक है, उन्हें मैं छोड़ दूंगा या उन्हें एक तरफ रखूंगा, और उस एक के पीछे वह गडरिया चला जाता है, उसे ढूंढता है, उसे वह भेड़ मिलने तक वो उसे ढूंढता है। कहाँ गुम गई? जंगल में गई, घास खाते खाते, पत्ते खाते खाते, हर पेड़ के पीछे जो उसे अच्छा लगा भाग गया, और वो चलते चलते कहाँ गुम हो गई? कहीं शेर ने तो नहीं खाया, कहीं किसी जानवर का शिकार तो नहीं हुई? इस प्रकार उसे मन में बहुत सारी बातें विचलित करती है, और हमारे ईश्वर भी हमें हमारे बारे में सोचकर ऐसे ही वे विचलित रहते हैं, ऐसे ही वे चिंतित रहते हैं कि मेरी ये भेड़ जो मेरे पास थी, जो 100 की भीड़ में थी, हालेलुया, 100 में से एक यदि घूम जाए, हालेलुया, समझ ले आपके पास 100 सिक्के हैं और उन 100 सिक्कों में से एक आपका सिक्का, 1 रुपया यदि घूम जाता है, क्या आप उसे ढूंढेंगे नहीं? आप सोचेंगे नहीं, ये मुझे पूरा करना है, 100 की गड्डी, 100 का जो चिल्लर या 100 चिल्लर पैसे या जो छुट्टे खुले हैं या जैसे नोट है, तो मुझे ये पूर्ण करना है, पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर भी वैसे ही पूर्णता चाहते हैं। हमारा विश्वास का यही कारण है और यही फ़ायदा है प्यारे भाई और बहनों। विश्वास का यह एक फ़ायदा है कि हम अपने जीवन में भटकी हुई राह से वापस आ सकते हैं। ईश्वर को हमने जहाँ भुला दिया, जहाँ पर छोड़ दिया, जिस चौराहे पर, जिस कहीं लालची रास्ते पर निकल पड़े, वहाँ पर
जहाँ कहीं हमें कुछ अच्छा लगा, ऐशो आराम मिले और हमने सोचा ये अब ईश्वर की ज़रूरत नहीं, ये सब मैंने हासिल किया, मुझे अच्छी नौकरी मेरे ही बलबूते पर मिली है, वहाँ हम गलती कर बैठते हैं। वहाँ से उठकर हमें आने का एक दूसरा मौका ईश्वर सबको देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यदि 100 के आपको मैंने जो उदाहरण दिया, जो सिक्के आपको पूरे करने हैं उसमें एक कम पड़ जाए तो आप भी कहीं गुम गया या खटिया के नीचे चला, कितना ही वो पीछे गया हो, कितना ही वो नीचे क्यों न गया हो, हम उसे लेने तक, हम उसे वापस उसमें डालने तक हैरान, परेशान, चिंतित हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इसे पूरा करना और मेरे पास दूसरा नहीं है। तो वैसे ही ईश्वर के लिए भी उन 100 भेड़ों में, जो 100 व्यक्तियों में जो धार्मिक 99 है, अच्छे हैं, तो लेकिन एक व्यक्ति, एक जो भेड़ जो यदि खो गई, और एक इंसान, एक व्यक्ति, क्या वो आप हैं? क्या वो मैं हूँ? यदि हम हैं तो हमें ईश्वर के पास लौटना है दुगने विश्वास के साथ, दुगने भरोसे के साथ, दुगने अपनेपन के साथ, ईश्वर का वह प्यार अनुभव करने के लिए वापस फिर से ईश्वर के उसी प्रेम में बने रहने के लिए, हालेलुया, हमें वापस आना चाहिए। और तब वह झुंड 100 का पूरा होगा, नहीं तो वो अपूर्ण, अधूरा रहेगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं भी अपने, कोई यदि भटक जाए तो उसके पीछे यीशु भी चले जाएंगे। ईश्वर भी वैसे ही मनुष्य को प्यार करते हैं। वह गडरिया जो चरवाहा है, अपनी भेड़ को चराता है, उसके लिए वह एक भेड़ भी मायने रखती है। वो एक चाहे छोटा बछड़ा क्यों ना हो बकरी का, लेकिन वो उसे ढूंढते ढूंढते चला जाएगा और उसे ढूंढ कर ही लाएगा, भले ही शाम हो, भले ही अंधेरा हो जाए। हालेलुया। हमारे ईश्वर वैसे ही है प्यारे भाइयों और बहनों। और हमारे विश्वास में जहाँ कहीं हमें कुछ कम लगता है, जहाँ हमारी विश्वास की परीक्षा होती है, वहाँ भी हमें निडर होकर रहना चाहिए। संत पौलुस और संत सीलस की तरह, जो बंदी गृह में जिनको ले जाए गए, जिनको लेकर गए, तो वह उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उनको मारा या पीटा और बंदी गृह में डाल दिया और उन पर नज़र रख रहे थे, बड़े कैदियों की तरह उनको, उनके हाथ पैर में बड़ी जंजीरें बांध दी और उनको जो अंदर के कक्ष में उनको रखा ताकि वे जल्दी बाहर न आ पाए या कुछ और अनहोनी न हो पाए। हालेलुया। इस प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, किंतु उनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके पास कोई ऐसा ये नहीं, उन्होंने कोई चाकू अपने जूते में या पैर में ऐसा घुसाकर कहीं कमर में नहीं रखा था कस के कि अब हम इस यहाँ से छुटकारा पाएंगे और ये सब सो जाने के बाद हम इस लोहे को काट कर निकल जाएंगे। नहीं, वैसे उन्होंने कदापि नहीं किया। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने जो किया वो प्रेरित चरित्र में 16वें अध्याय में लिखा हुआ है, 25 से आगे। उन्होंने जो किया वो इस प्रकार था, उन्होंने केवल उन सारी जंजीरों को कल 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 खन 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 बजाते हुए ईश्वर की स्तुति गान, ईश्वर की स्तुति करते रहे, ईश्वर को धन्यवाद और महिमा देते रहे, जिसके परिणाम वश जैसे ही उन्होंने स्तुति शुरू की, उनके जीवन में मुक्ति आ गई। वे अपने आप, उनका वो चमत्कार हुआ, अपने आप उनकी जंजीरें टूटकर नीचे गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? इससे बड़ा अद्भुत कार्य ईश्वर के शक्ति का या ताकत का और क्या ही हो सकता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसीलिए तो हमारे ईश्वर विश्वास योग्य है, भरोसे योग्य है। और प्रभु निरंतर कहते हैं हमसे, स्तोत्र ग्रंथ 46 अध्याय 10 वचन में प्रभु ने कहा, तुम शांत रहो और जान लो कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। हालेलुया। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। सच्चे ईश्वर को हमें पहले जानना है, तब हम दूसरों को उसके बारे में बता सकते हैं। हालेलुया। पूरी जानकारी लेकर, और तब ही हम अपने जीवन में शांति पाएंगे,
संतोष या खुशी पाएंगे कि मैंने किसी और को सही मार्ग दिखाया या मार्गदर्शित किया कि वो कभी अपने जीवन में सही मार्ग से ना भटके। हालेलुया, हालेलुया। और आप उसको राह दिखाते दिखाते दूसरे व्यक्ति को आप स्वयं अपने सच्चे मार्ग से, ईश्वर के मार्ग से ना भटके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु ही है। हालेलुया। संत यूहन्ना के समाचार में 14 अध्याय में 6 वचन में लिखा हुआ है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ही है स्वयं। यही वो मार्ग है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, जो हमें इस संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहने के लिए सिखाएगा। इस संसार में रहकर वो भेड़ जैसे खो गई। यहाँ लिखा हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने क्या कहा? इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हैं हो और उनमें एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर और अपने कंधों पर उसे रख लेता है। हालेलुया। और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस गडरिये ने क्या किया? वो कंधे पे बिठाता है या हाथ में उसे गोद में उठा लेता है, छोटे बच्चे की तरह, और कंधे में बिठा दिया। मतलब तुम्हारा स्थान ऊंचा हो गया। उस भेड़ को उस गडरिये ने, उस चरवाहे ने इतना उसको अच्छा महसूस कराया कि वो उसके पास फिर रहना चाहती है, वो फिर उससे जाना नहीं चाहती। हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रकार है हमारा जीवन भी। हमें भी, मैंने जैसे शुरू में कहा, हम यदि भटक गए हैं तो हमें वापस ईश्वर के पास उस भटके हुए पुत्र की समान आना चाहिए, जिससे कि वो 100 भेड़े हैं उनमें एक, यदि मैं भी हूँ पीछे रह जाऊँ तो वो संख्या पूर्ण नहीं होगी, वो 100 पूर्ण नहीं, अपूर्ण रहेगा सदा के लिए, 99 पर ही। इस प्रकार तो ईश्वर वह नहीं चाहते। ईश्वर को क्या चाहिए कि हम संपूर्ण संख्या में हो,